मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इजराइल को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इसके बावजूद ईरान द्वारा खड़ी की गई प्रतिरोध की धुरी ने न सिर्फ इजराइल के पसीने छुड़ा दिए, बल्कि अमेरिका अब बुरी तरह से मिडिल ईस्ट में उलझ चुका है। वो इसलिए क्योंकि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक यमन का हूती सीना तानकर ट्रंप और नेतन्याहू के सामने खड़ा हुआ है। हूती का साफ कहना है कि जब तक गाजा में युद्ध नहीं खत्म होता तब तक वो लाल सागर से लेकर तेल अवीव तक किसी को भी नहीं बख्शेगा। और इसी कड़ी में इजराइल के कोने कोने में हूतियों के हमलों की वजह से खौफ का माहौल है। वैसे तो यमन को मिडिल ईस्ट में बेहद ही गरीब मुल्क माना जाता है, लेकिन जब बात फिलिस्तीन की है तो हूती तमाम अड़चनों को किनारे करके गाजा के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। हालांकि अमेरिका बार बार यमन पर हमला करके हूती को झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका के इन तमाम हमलों के बावजूद हूती के हमले कम होने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। और अब हूती को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इजराइल से लेकर पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। और ये बात साबित हो चुकी है कि ट्रंप का हूतियों से पंगा लेना अमेरिका को कंगाली की तरफ ले जा रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अमेरिका ने गुपचुप तरीके से इस बात को मान लिया है कि लगातार हूती पर हमला करने से उसकी तिजोरी खाली हो रही है। दरअसल ट्रंप ने 15 मार्च 2025 से हूती पर हमले शुरू करवा दिए थे और तब से लेकर अब तक यानी इन 3 हफ्तों में अमेरिका ने यमन पर हमला करने के लिए गोला बारूद पर करीब $20 करोड़ खर्च कर दिए हैं ताकि हूती को रोका जा सके। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अखबार का कहना है कि यमन में हूतियों पर हमला करने में अमेरिका गोला बारूद पर जो पैसा खर्च कर रहा है वो अगले हफ्ते तक करीब $1 अरब तक पहुंच जाएगा। और अपनी तिजोरी खाली करने के बावजूद भी अमेरिका के अधिकारी गुपचुप तरीके से इस बात को मान चुके हैं कि उनके हमलों में हूतियों पर कोई खास असर नहीं हुआ। आपको बता दें कि अमेरिका ने 15 मार्च 2025 को हूती के खिलाफ ऑपरेशन रफ राइडर शुरू किया था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी हूती के ज्यादातर अंडरग्राउंड गोला बारूद के गोदाम और ड्रोन अमेरिका के हमलों से महफूज हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हूती के मजबूत बंकर और छिपे हुए हथियारों के भंडार ने अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स द्वारा रोजाना किए जा रहे हमलों के प्रभाव को कम कर दिया। और तो और हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने हूतियों के खिलाफ अपने सबसे ताकतवर हथियार जैसे B-2 बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पेट्रॉइट और थार्ड को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। और अमेरिकी सेना लगातार इन महंगे और हैवी हथियारों का इस्तेमाल करने में लगी हुई है। और यही वजह है कि अब जानकार भी इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि टॉमहॉक जैसी मिसाइलों और ग्लाइड बमों का लगातार इस्तेमाल करने से अमेरिकी नौसेना का हथियारों का जखीरा खाली हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में ताइवान को लेकर अगर चीन से टकराव हुआ तो अमेरिका के पास लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर ट्रंप के टॉप अधिकारियों का आकलन है कि इन हमलों की वजह से यमन में अंसार अल्लाह की टॉप लीडरशिप की ताकत और उसके संचार तंत्र में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भी हूती के लड़ाके लगातार लाल सागर और इजराइल में बमबारी कर रहे हैं। और अखबार का ये भी कहना है कि ऐसे हालातों में ट्रंप अमेरिकी संसद से इन हमलों को जारी रखने के लिए और ज्यादा पैसा मांग सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका कब तक हूती पर हमले जारी रखेगा। तो इसको लेकर कुछ अधिकारियों का कहना है कि अगले 6 महीनों तक अमेरिका हूती पर हमला करता रहेगा। हालांकि सार्वजनिक रूप से अमेरिका के किसी भी अधिकारी ने इस बात को माना नहीं है।